हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ मैं बहुत सारा क्लास 10 की जो हिंदी बुक है उसका बहुत सारा लेक्चर बना चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। ये जो नमक का दारोगा, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बहुत मार्क आता है एग्ज़ाम में, 5-6 मार्क आपको यहीं से मिलेगा। तो इसका एक लेक्चर 1 बन चुका है, पार्ट 1। तो आज हम लेक्चर 2 बनाने जा रहे हैं, पार्ट 2। तो दूसरी लेक्चर के लिए आपको अच्छी तरह ध्यान से देखना है। और एक बात है, देखिए, पार्ट 1 में बहुत ही बारीकी से मैं समझाया हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया हूँ मैं, जितना हो सकता है आपको समझने के लिए। एक्चुअल में मैं वो जो था वो थोड़ी HD क्वालिटी में था, पर अभी थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको बस फ़ोटो कॉपी ही ले पाया हूँ। चलिए, फिर भी ठीक दिख रहा है, उतनी बुरी नहीं है। तो बात यह है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें मुझे। और हाँ, बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलता है, कोई सब्सक्राइब कर भी लिया है, तो बोलना चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं बच्चे। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा, नहीं तो इसके अलावा नहीं मिलेगा। कभी कभी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाने से बच्चे छोड़ देते हैं, तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है मैं क्या वीडियो डाल रहा हूँ। मेरा वीडियो हर दिन अपडेटेड है। आपको हिंदी ग्रामर कंप्लीट, असामीज़ ग्रामर कंप्लीट, इंग्लिश ग्रामर मोटा मोटी 40% हो चुका है। ऐसे वगैरह कंप्लीट हो गया है। हिंदी का भी ऐसे दे चुका हूँ। अभी हम लोग जो चैप्टर वाइज है, सभी आत्मनिर्भरता, उसके बाद बहुत सारे चैप्टर था, पद वगैरह, वो सब दे चुका हूँ। नमक का दारोगा का पार्ट 1 दे चुका हूँ, पार्ट 2 आज चलेंगे। देखिए, ये सब मैं पढ़ा चुका था। यहाँ से जो कहानियाँ जा रही थी, यहाँ पे मेरा ख़त्म हुआ था पार्ट 1 में। कौन? पंडित अलोपदीन। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपदीन की, मतलब वो जो, देखिए इसमें है कि इसमें नायक कौन है? बंशीधर, ठीक है, वंशीधर की बात की जा रही है। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ से बस, यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ पर 1, 2, 3 पैराग्राफ के अंदर की बात करें, यहाँ से आपका एग्ज़ाम में लास्ट ईयर में 2020 में, लास्ट ईयर में 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन बस यही इतना पैराग्राफ के अंदर से ही आया हुआ था। एक पूर्णमासी का चांद आया हुआ था, उसके बाद घट्टे घट्टे, ये सब बहुत कुछ आया हुआ था। तो हम आगे पढ़ते हैं। और एक बात है, आप अगर पार्ट 1 नहीं भी देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा पार्ट 1। और यहाँ पे देखिएगा एक आइकन बटन है, यहाँ पर भी पार्ट 1 आप क्लिक करने से पार्ट 1 वीडियो मिलेगा आपको। तो इसके बाद भी आत्मनिर्भरता, बहुत सारे चैप्टर है, वो पूरा कवरेज किया गया है मेरा। तो हम अभी आगे की पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं हम, थोड़ी देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है दातागंज के, अच्छा, जो पूछा जे ये गाड़ियाँ किसकी है, जब वंशीधर ने उन गाड़ियों को पकड़ा नदी के किनारे, और क्वेश्चन आया हुआ था किस नदी के किनारे थे, यमुना नदी के किनारे। तो यहाँ पे बोल रहे थे जब जो पंडित अलोपदीन है उसकी गाड़ियाँ है, ये गाड़ियाँ कहाँ, मतलब पंडित अलोपदीन कहाँ रहते हैं, तो दातागंज के पंडित अलोपदीन जो थे उनकी गाड़ियाँ थी। मुंशी वंशीधर चौके, पंडित अलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, ठीक है। मुंशी वंशीधर चौंक कर बोले, अरे, पंडित वंशीधर जो लाखों रुपए के ऋण देते हैं और लेते हैं, सभी छोटे बड़े जो व्यवसाय वाले हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो उनसे ऋण लेते हैं और देते हैं। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते हैं और उनके मेहमान भी होते हैं। यह उनकी थोड़ी प्रतिष्ठा की जा रही है, किसकी? पंडित अलोपदीन की, ठीक है। तो ये बातें बोली जा रही है, वे इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, फिर ये इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद भी वे ये इस तरह चोरी छिपे नमक का व्यापार करते हैं। तो ठीक है, वंशीधर क्या बोलते हैं? वंशीधर जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएगी। अब वंशीधर को तो दारोगा पद पे दिया गया था, नमक के दारोगा के पद पर। तो वो गाड़ियाँ को जब रात को पकड़े थे, आप पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको यह पार्ट 2 बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगी। आप ज़रूर देखें उसको। फिर यहाँ पे आए, आधे घंटे से ऊपर 40 मिनट की शायद वो लेक्चर है। गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, वो कौन पूछ रहा है? वंशीधर जी पूछे जे गाड़ियाँ कहाँ जाएगी।
उत्तर मिला कानपुर, लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है। हाँ, पंडित मतलब सॉरी मुंशी वंशीधर ने पूछे, ठीक है भाई, आपका गाड़ियाँ अगर जाएगी कानपुर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बताइए आपके गाड़ियों के अंदर क्या है। ये कौन पूछा? वंशीधर जी पूछे, गाड़ियों के अंदर क्या है। तो ये जब भी पंडित सॉरी मुंशी जी ने पूछे, जब भी मुंशी वंशीधर ने पूछे गाड़ियों के अंदर क्या है, जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सब थे, तो सन्नाटा छा गया। मतलब कोई बोल ही नहीं रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा है कि गाड़ी के अंदर क्या है। आगे देखते हैं। दारोगा साहब का संदेश और बढ़ा, वो संदेह करने लगे, भाई डाउट आ गया उनका कि भाई ये लोग कोई बोल क्यों नहीं रहा है, ज़रूर कुछ इसके अंदर गड़बड़ी है, तभी ये लोग बोल नहीं रहा है। मतलब एक मुहावरा यहाँ पे आ जाता है, दाल में कुछ काला होना, ठीक है। तो उनको लगा जी दाल में कुछ तो काला है, ये लोग क्यों बोल नहीं रहा है भाई, ये इसका आंसर क्यों नहीं दे रहा है। संदेह और बढ़ गया, वे जोर से बोले, हम पूछते हैं कि इनमें क्या लदा है, फिर से बोलो, क्योंकि वे हवलदार है। वे पूछ रहे हैं, एक बार पूछा ना, फिर से बोलो जी क्या लदा है, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। ये कौन पूछा? मुंशी वंशीधर जी पूछे। किससे? उन गाड़ी वाले ड्राइवर से पूछे। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोड़े को टटोला, भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो गाड़ियों के अंदर एक क्वेश्चन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, जो अलोपदीन की गाड़ियाँ जा रही थी यमुना नदी के उस पार, उन गाड़ियों पे क्या लदा हुआ था, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और एग्जामिनर भी क्वेश्चन जो पूछेगा वो भी अपनी मर्जी से ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन मर्जी से भी अगर पूछा, मर्जी से भी पूछा अगर एग्जामिनर, तो याद रखिएगा बुक से बाहर भी नहीं पूछेगा। बच्चे बोलते हैं सर ये तो क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, बुक से बाहर पूछ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे। वो जो भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, जो भी क्वेश्चन आपसे आस्क करता है, वो क्वेश्चन इसके अंदर ही रहता है, ठीक है। तो आपको याद हो गया कि इसके अंदर क्या लदा था, नमक के ढेले। और ये संदेह वो कर रहे थे कि इसके अंदर ज़रूर नमक है, यह उनका डाउट था और ये वो क्लियर हो गया। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। हाँ, उसी समय पंडित अलोपदीन, जिनकी ये गाड़ियाँ है, वे आराम से अपनी रथ पे आ रहे हैं। भाई थोड़ी सेठ आदमी थे, प्रतिष्ठित आदमी थे, उनकी जो रथ थी, रथ पे बैठ के आराम से सोते जागते आ रहे हैं, उनकी तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है बोलिए तो बच्चे? क्योंकि इससे पहले जो भी दारोगा के पद पे था वो पैसे खिला के अपना काम करते थे, लेकिन वंशीधर जो था थोड़ी ईमानदारी व्यक्ति थे, वह घूस लेना नहीं चाहते थे। मतलब घूस मतलब रिश्वत, ठीक है। एक्चुअल में मुझे रिश्वत बोलना चाहिए, शुद्ध हिंदी रिश्वत होता है, ठीक है। तो हम यह जो एक तो घर की लैंग्वेज है आपको यूज़ किए ताकि आप समझे, इसीलिए मैं कुछ सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ समझने के लिए, ठीक है, ताकि समझे। मतलब वो रिश्वत नहीं लेते थे। तो उसी समय कौन आता है, तो पंडित अलोपदीन आ रहे हैं। अचानक कई गाड़ियों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, वो सो गए थे, वो रथ पे सोते हुए आ रहे थे, और आकर गाड़ी वाले ने जगाया और बोला, महाराज दारोगा ने गाड़ी रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अब उसी समय यह नोटिस दिया जा रहा है ड्राइवर के द्वारा, किसको? यह नोटिस दिया जा रहा है आपको, अलोपदीन को, जे हमारी गाड़ियाँ घाट के किनारे रोक दी गई है दरोगा के द्वारा, जल्दी आप आइए। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपदीन लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, वो लक्ष्मी से सब कुछ कार्य करते थे। आप बोलिए लक्ष्मी मतलब पैसे की बात की जा रही है, पैसे, मनी, क्योंकि उनके पास पैसा है। आजकल हम लोग बोलते हैं जिसके पास पैसा है उसके पास पूरी दुनिया है। तो वो भी ऐसे सोचते थे कि भाई पैसा मेरे पास है तो मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, चाहे इंसान भी क्यों ना हो। अब बोलिएगा सर इंसान कैसे बिकता है? बिकता है भाई, बिकता है। देखिए बच्चे, इंसान भी बिकता है। ये आजकल पैसे देने से जो नहीं होने वाला काम भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी बात है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। ने कहा कि हाँ, पंडित अलोपदीन तो भाई लक्ष्मी का घमंड है उन्हें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लाइन तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ
कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वो तो जानते थे, न्याय हो या नीति हो सब तो हम भाई पैसे से खरीद सकते हैं, लक्ष्मी के ही नीति है। उनको लगता था ये है कि नहीं, इन्हें वे जैसा चाहती है नचाती है। वो जानते थे कि लक्ष्मी जैसा चाहती है न्याय और नीति को नचाती रहती है, उनको लगता है ऐसा। ठीक है, लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता मतलब निश्चिंत समझिए, निश्चिंत होकर वे बोले और बोले पान के बीड़े लगाकर खाएं। वो बोले भी अपना निश्चिंत होकर भाव से बोले, ठीक है भाई चलो हम आ रहे हैं ना। अपने किसको बोल रहे हैं, अपने जो ड्राइवर है उसको बोले तुम जाके बोलो, उस किसको जाके बोलो, वो जो कौन था दरोगा है, दरोगा को जाके बोलो कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, और पान के बीड़े लगा कर खाएँ। वे पान के बीड़े लगा कर खाएँ यानी पान खाएँ। फिर लिहाफ ओढ़े, और चादर होता है ना, चादर उस समय ठंडी थी, है कि नहीं, ठंडी थी। मैं पहले पार्ट 1 में बोल चुका था। थोड़ी मतलब ये दुर्गा पूजा जब आता है तो आपको फोग गिरता है ना, कुआसा, वैसी माहौल था, कुआसे के दिन थे, ठंडी पड़ रही थी, इसीलिए लिहाफ ओढ़े हुए, वो चादर ओढ़ते हुए दारोगा के पास आकर बोले। कौन बोल रहा है इस बार, पंडित अलोपदीन बोल रहा है। बोले बाबूजी आशीर्वाद, वो प्रणाम कर रहे हैं मतलब आशीर्वाद। ये कौन बोल रहा है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना आके नमस्ते सर जी, उसी तरह आके बोलते हैं बाबूजी आशीर्वाद। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई। ये कौन बोल रहा है, पंडित अलोपदीन बोल रहा है। ये चलिए बोलिए हमारे से ऐसी कौन सी गलती हो गई, मतलब हमसे कौन सा गलती हो गई, हमसे कौन सा अपराध हो गया, उस अपराध बोलिए कि आप हमारे गाड़ी को रोक दिए। ठीक है, ये कौन बोला, ये कौन बोला, पंडित अलोपदीन। किसके सामने बोला, दारोगा के सामने। दारोगा कौन था, मुंशी वंशीधर। ठीक है, वंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म, ये कौन सी सरकारी हुक्म है, इसलिए हम आपकी गाड़ी को रोक दिए हैं। वंशीधर ने गर्व से जवाब दिया, ये सरकार का हुक्म है कि जो भी मतलब कानून के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उन्हें रोकने की अधिकार है, इसलिए हम कानून के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो हम ज़रूर आपको रोकेंगे। इसलिए वंशीधर ने यह बातें किसके सामने सुनाई, यह बातें पंडित अलोपदीन के सामने सुनाई कि यह सरकार का हुक्म है। आगे बढ़ते हैं। अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही है। देखिए यही तो बातें होती है ना, बात बनाने में भी पैसा है। देखिए मैं यहाँ से एक बातें मुझे याद आ गई, इंटरेस्टिंग बातें। आप लोगों ने बहुत पुराना फिल्म होता है शोले, एक शोले फिल्म था जिसमें अमिताभ बच्चन है, ठीक है, और धर्मेंद्र है, और कौन है पता नहीं, और एक वो बसंती थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है कौन सी हीरोइन, आप देख लीजिएगा, अगर आपको नाम याद है तो कमेंट कीजिएगा, मैं भी देखूँगा, मुझे भी याद आ जाएगी। तो ठीक है, तो वहाँ पे जब वसंती टांगे पर, उस समय टांगा था, घोड़े के जो गाड़ियाँ होती है उसे टांगे कहा जाता है, टांगे से जब उसको स्टेशन से पिकअप करती है दोनों को, यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को, तो रास्ते में वो बहुत सारी बातें बोलती, वो पहले ही बोल देती है जी मेरा नाम बसंती है, पहले बोल देती है। तो बोलने के बाद भी जब आखिरकार जब मंजिल आ जाता है, वो लोग जब नामते हैं, नामने के बाद फिर से पूछती है, आप लोगों ने सब पूछा भाई, बसंती का नाम नहीं पूछा। तो धर्मेंद्र साहब वहाँ पे बोलते हैं, हाँ बसंती अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है। देखिए यहाँ पे बातें बनानी कैसी चाहिए वो ज़रा सीखिए। वो खुद बोल ही रही है जब आपने सब पूछा, बसंती का नाम नहीं पूछा, और पहले भी बसंती अपना नाम बसंती बोल चुकी थी, इसके बावजूद भी बोल रही है जब आप हमारा नाम नहीं पूछे, तो वो बोलती है जी मेरा नाम तो बसंती ही है। ठीक है, तो वही है, बातें बनाने में भी पैसा है, आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो कितने अच्छे से उनको मनाने की बात कर रहे हैं। अलोपदीन बोले हैं जी हम तो सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को पहचानते, भाई हमारा सरकार तो आप ही है। देखिए इस तरह बातें वो बना रहे हैं। हमारा और आप का तो घर का मामला है, देखिए, और थोड़ी रिश्तेदारी में ला रहे हैं भाई, कौन काम निकालना है तो रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपके बाहर हो सकते हैं भला। वो बोले हैं क्या हम आपके बाहर, आपके खिलाफ कोई काम कर सकते हैं क्या, ऐसा हो नहीं सकता। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया,
यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। देखिए क्या बात है, भेंट चढ़ाने की बात की जा रही है, मतलब रिश्वत देने की बात की जा रही है। जो आपके दरवाजे से हम गुजरे और आपको भेंट ना चढ़ाएं, ऐसा क्या हो सकता है? ये कौन बोला? पंडित अलोपदीन बोले। ठीक है, किसको? बंशीधर को। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। तो पंडित अलोपदीन बोल रहे हैं, जे भाई दरोगा साहब, मैं आपके सेवा में आ ही रहा था, मतलब आपको सेवा करने के लिए आ रहा था। ठीक है, सेवा करना मतलब मेवा खिलाना। ठीक है, आप तो समझ ही रहे हैं। वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वंशीधर ने यह सब बातों पे गौर ही नहीं किया, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा इन बातों को, इन चटपटी सी बातों को। ठीक है, ईमानदारी की नई उमंग थी, वे नए नए जोशीले थे। हाँ, ईमानदारी की नई उमंग थी। ठीक है, कड़क कर बोले मतलब थोड़ी जोशीली आवाज़ में कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बोली जा रही है। अगर क्वेश्चन आ गया, कौन बोला था कि हम उन नमक हरामों में नहीं है जो अपनी कौड़ियों पर अपने ईमान को बेचते फिरते हैं? यह बातें कौन बोला था? दारोगा यानी वंशीधर पंडित अलोपदीन को बोले, जो आप क्या चाहते हैं, मैं रिश्वत ले लूँ, आपको छोड़ दूँ? ऐसा नहीं है, मैं अपने ईमान को कभी नहीं बेचता। ठीक है, आप इस समय हिरासत में है, आपको हिरासत में लिया जाएगा, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, आपको यहाँ से चालान कर दिया जाएगा कायदे के अनुसार, मतलब नियम के अनुसार। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो। और दारोगा साहब ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब आदेश दे रहे हैं कि तुम इसे अपने साथ और लेके गए थे एक दो, ठीक है, तो लेके उनको बोल रहे हैं कि आप उन्हें हिरासत में ले लो। किसको बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं जमादार को, उनका नाम क्या था? बदलू सिंह। इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए, मतलब घबराना, थोड़ा स्तंभित हो गया। वाह, ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा आज तक, मैंने सभी को खिला पिला के पार कर दिया है, भाई ये कैसा इंसान है, खाने वाला नहीं है। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। जो गाड़ी वाला ड्राइवर थे वो लोग हलचल मच गया, सब बातें करने लगे। वाह, ऐसी बातें बोली जा रही है। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। मैंने पहले ही बोला ना, इससे पहले वंशीधर को ये ऐसा ऐसे झेले ही नहीं थे। वो रिश्वत दे देकर सब काम को पार करते जा रहे थे। हाँ, अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादा करते कभी न देखा था। पंडित जी ने बोल रहे हैं, धर्म को धन का ऐसा निरादार करते कभी नहीं देखा था। हाँ, ये तो धर्म है कि हम न्याय पे चले, और यह धन जो पैसा है, धर्म भी मतलब पैसे पे बिक जाता है। आजकल तो सभी बिकता है, देख ही रहे हैं आप लोग, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं था अपनी ज़िंदगी में। विचार किया कि यह अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। बहुत दिन भाव से बोले, मतलब बहुत ही नर्म भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या दिया, आगे की पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम। आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही है। वे बोल रहे हैं, मतलब वो रिश्वत देने की बात बोल रहे हैं कि आप अगर हमें पकड़ रहे हैं, अगर चालान कर रहे हैं, थाने में ले जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा बाबू साहब? इतने अच्छे बातें नर्म भाव से बोली जा रही है, विनम्र भाव से, नर्म मतलब विनम्र भाव से। ठीक है, वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। ठीक है, तो चलिए नीचे की बात को पढ़ते हैं। वंशीधर, तो ये तो हम बोला, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर से कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। नीचे देखते हैं, जो अलोपदीन ये बातें बोल रहे हैं नम्र से, वो बातें उनको पसंद नहीं आया वंशीधर को। ठीक है, अलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। देखिए, अलोपदीन
किसको चट्टान समझ के रखा था इतना दिन? अपने पैसे को, अपने लक्ष्मी को वह चट्टान समझ के रखा था और इसीलिए उसी पे अभिमान करते थे। वो आज खिसकता हुआ मालूम हो रहा है, मतलब लग रहा है कि आज वह चट्टान उनके काम नहीं आने वाला है। ठीक है, स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। और वो तो स्वाभिमान, धन के ऊपर भाई घमंड थी उनका, धन के ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर। ठीक है, तो वह आज काम नहीं आने वाला है, कड़ी चोट लगी। ठीक है, उनको यही बात बोली जा रही है। किंतु अभी तक धन की शक्ति का भरोसा था, फिर भी वो सोचते थे नहीं, हम धन के बल पर जीत जाएंगे। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। और आराम से फिर से अभी भी अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ रहे हैं, विनम्रता कभी नहीं भूल रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात होती है एक इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए। दूसरे मनुष्य के सामने आप अगर कोई बातें बोल रहे हैं, बच्चे आप भी अपने माँ बाप को अगर कभी कुछ बोल रहे हैं तो कटुत वचन नहीं बोलनी चाहिए जो उनके दिल में, उनके हृदय में चोट लगे। आपको विनम्र भाव से, नम्र बातें बोलनी चाहिए और अपनी विनम्रता को कभी नहीं भूलनी चाहिए। वो भी अपनी विनम्रता कभी भूल नहीं रहे हैं और बहुत ही शांत भाव से बोल रहे हैं, बाबू साहब को 1000 रुपये भेंट करो। उस समय की 1000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यहाँ पे एक मीनिंग आ जा रही है, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब शायद उनको लगा कि यह पैसे की, उनको पैसे का लालच है, शायद उनको पैसे नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो हमारे गाड़ी को नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। ये पंडित अलाउद्दीन ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, वंशीधर ने गर्म होकर कहा, वंशीधर फिर गुस्सा हो गए, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते हैं। वंशीधर बहुत ही कड़ी जवाब, बहुत ही शानदार, अपने कानून की रखवाली करते हुए, कानून की रक्षा करते हुए, कानून की बात को मानते हुए उन्होंने कहा कि आप हमें 1000 का जगह 1,00,000 भी देना तो पर भी हम अपने इस यहाँ पे देखें, इस सच्चे मार्ग से हम नहीं हटेंगे। ठीक है, वो अपने इस सच्चाई की मार्ग से नहीं हटेंगे। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। उनको बहुत ही बुरा लगा। किसको बुरा लगा? अलाउद्दीन को, ये सब बातें सुनकर। अब दोनों शक्तियों में संघर्ष होने लगा। देखिए यहाँ पे दो शक्तियों में संघर्ष हो रहा है। यहाँ पे कभी क्या बोलना चाहते हैं आपको, ये मैं समझाता हूँ कि अब दोनों शक्तियों में संघर्ष होने लगा। तो देखिए दो शक्तियाँ है क्या? एक शक्तियाँ थी धर्म, एक शक्तियाँ थी धन। धर्म और धन के बीच युद्ध हो रहा है। बातें मैं फिर से समझा रहा हूँ। दो शक्तियाँ क्या है बच्चे, आप ध्यान से सुनिएगा। दो शक्तियाँ है, एक शक्ति है धर्म, दूसरा शक्ति है धन। ठीक है, धर्म और धन के बीच ये संग्राम हो रहा है। ठीक है, तो जीत किसकी होगी आगे देखेंगे। धन ने उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। देखिए धन, एक के ऊपर एक धन, वो बोले हम इतना देंगे आप छोड़ दीजिए। नहीं, वो बोले नहीं, हम अपने सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। 1 से 5, 5 से 10,000, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ चुकी। वो बोले आपसे 1,000 से 5,000, 5 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20,000। चलिए बाबू साहब आपको 20,000 दे देता हूँ, अभी तो आप छोड़ दीजिए। 20,000 तक नौबत आ पहुँची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्य सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल रहा। ये बहुत ही अच्छी एक भाव बोली जा रही है, एक भाव है यहाँ पे, समझने वाली भाव है कि धर्म जो है पर्वत की भांति अटल रहा। मतलब धर्म अपने जगह कड़े है कि नहीं, खड़ा है, कड़े मतलब सख्त खड़ा है। धर्म अपने रास्ते से हट नहीं रहा है, पर्वत की भांति अटल है। और जिसको पैसे की जो धन है, धन हिला नहीं पा रहा है। ठीक है, विचलित अड़ा है। ठीक है, सॉरी, अविचलित अड़ा है। विचलित मतलब विचलित हो जाना, अविचलित अड़ा है मतलब हिल डुल नहीं रहा है। अलाउद्दीन निराश होकर बोले, अब अलाउद्दीन की जो पैसे की घमंड थी वो टूट चुका था। ठीक है, पैसे की घमंड जो था अलाउद्दीन की, वो टूट चुका था। अब निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। अब अलाउद्दीन हार मान चुके हैं। अब बोल रहे हैं बाबू साहब हम आपको 20,000 रुपये दिए थे, आप अगर भेंट नहीं लिए तो कोई बात नहीं, हम इससे बड़ी रकम आपको दे भी नहीं सकते और इससे बड़ा साहस मेरा है भी नहीं। इसके बाद आपको जो करना है अब आप अपनी कार्रवाई कीजिए। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ
पंडित अलाउद्दीन की ओर बढ़ा और पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से। ठीक है। बदलू सिंह जो था वंशीधर की बात को मानते हुए, मन में कुछ अटपट सी बातें बोलते हुए, वह गया। किसके पास गया? पंडित अलाउद्दीन के पास गया उनको पकड़ने के लिए। तो जब भी पकड़ने जा रहे थे हम, जब भी उनको पकड़ कर लेकर जाना चाहें तो वो 2-3 कदम पीछे चले गए। कौन चला गया? पंडित अलाउद्दीन। तो अत्यंत दीनता से आगे देखते हैं। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। फिर से बोले, देखिए फिर से बोले कि चलिए आप अगर 20 पे नहीं माने से तो 25,000 ले लीजिए ना, फिर भी छोड़ दीजिए। अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि क्यों बोल रहे थे, इतने पैसे क्यों दे रहे थे? उस समय 25,000 बहुत बड़ी बात थी। देखिए वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि पंडित जो अलाउद्दीन है उनका जो मान मर्यादा है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, हर कोई उनको पहचानता था। आज अगर ऐसी हालत हो रही है तो उनकी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। इसको सोचते हुए पैसे बढ़ाते रहे। धन से जीतना चाहे पर धर्म के आगे धन हार ही गया। असंभव बात है। 30,000 पर नहीं, किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। इस बार तो हारना ही पड़ेगा। देखिए 40,000 की नौबत आई, 40,000 पर भी नहीं रुके। बोले भाई 40,000 क्या 40 लाख दीजिए, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। बदलू सिंह को फिर से आदेश दिया गया। धर्म ने धन को पेड़ों तले कुचल डाला। बहुत अच्छी बात है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला है, तो कुचल डाला ही भाई। वो धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, धन तो बढ़ता जा रहा है। धन जितना भी वार कर रहा है धर्म के आगे टूट जा रहा है। तो ठीक है, यही 2 शक्तियाँ थी जिसके बीच में संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन आने से आप बोल सकते हैं, अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद वो उनको थोड़ा टेंशन हो गया। उसके बाद वो मतलब सोचते रहे, क्या क्या सोचते उनको तो टेंशन होगा ही भाई। इतने प्रतिष्ठवान व्यक्ति है कि नहीं, मान मर्यादा उनका तो मिट्टी में मिल रहा है। तो अचानक सा वो बेहोश होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीत जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए, अच्छा एक बात है बच्चे, मैं देखता हूँ पहले कितना मिनट हुआ है। हाँ ठीक है, 27 मिनट हो चुकी है। ये पैराग्राफ इतना 3 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाला है नहीं, बहुत सारे पैराग्राफ है। इसके बावजूद भी हमको लगता है पार्ट 3 आपको देखना पड़ेगा। पार्ट 1 देखे हैं, पार्ट 2 देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे पार्ट 3। उसके बाद पार्ट 4 पे हम पार्ट 3 में हम कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। मतलब कोशिश क्या, कंप्लीट कर ही दूँगा। इसके बाद ज़्यादा बड़ा है नहीं। क्वेश्चन आंसर भी कुछ डिस्कस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बच्चे आप थोड़ा सब्सक्राइब करना तो है ही, लेकिन थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ये ज़रूरी है, शेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चैनल जो है ना बहुत दिन से पड़ा हुआ था, फिर भी मैं सोचा आप लोग का हेल्प हो, आप लोग थोड़ी नॉलेज मिले, ताकि ये पेंडेमिक की वजह से जो महामारी फैली हुई है इसकी वजह से आपको जो ट्यूशन वगैरह है ले पाना मुश्किल हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं यहीं से सब कुछ कोर्स वगैरह कंप्लीट कराऊँ। ऑलरेडी बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है। मैथ्स 8 चैप्टर 9 चैप्टर है कि नहीं, वो चैप्टर कंप्लीट मैं कराया हूँ। ये चैप्टर बहुत ही सरल तरीके से समझाया हूँ। इसके बाद देखिए सोशल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस भी 2-3 चैप्टर दे दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें वीडियो वगैरह क्यों नहीं बनाता था, चैनल डेवलप ही नहीं हो पा रहा था। चैनल आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे थे, शेयर भी नहीं करते, लाइक तो कोई करता ही नहीं है। देखने में मज़ा लगता है, ठीक है, देखने में मज़ा लगता है, देख तो ले रहे हैं आप, आराम से सब कुछ अपना कवरेज कर रहे हैं। लेकिन भाई इधर भी सोचिए थोड़ा, जो चैनल को आप जितना ऊंचा उठाइएगा तो उतना ही बच्चे का हेल्प होगा ना। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही पड़ेगा। तो वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, रिक्वेस्ट करने की आज नौबत आ रही है। मुझे ये रिक्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है, चार्ज के तौर पर आपको तो वही बोला जा रहा है कि नहीं, गुरु दक्षिणा के तौर पर आपको वही बोला जा रहा है। जो एक लाइक कीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं दोस्त को शेयर कर दीजिए ना। आपके बहुत सारे एक क्लास में भाई 50, 60, 100 स्टूडेंट होते हैं,
उनका नंबर तो होगा ना आपके पास, उनको शेयर कीजिए ना अपने दोस्त को, वो दोस्त फिर दूसरे को, वो दोस्त फिर दूसरे को, सबके पास जाएगा, सब सीखेगा, चैनल भी ग्रो होगा, मुझे भी खुशी आएगी, है कि नहीं। तो यही बात है, मेरी खुशी का तो आपको ध्यान ही नहीं रहता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आगे आपकी मर्ज़ी।